नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। 28 साल बाद आज जाकर बाबरी मस्जिद जो 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी थी उसका फैसला आज आया है। क्या था ये पूरा इशू? क्या राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद का इशू है? हालांकि राम मंदिर पर भी रिसेंटली कुछ महीने पहले फैसला आया था। आज मैं आपको पूरे तरीके से बिल्कुल शुरू से मैं आपको ये कन्फ्लिक्ट समझाऊंगा और क्या ये जो बीजेपी लीडर्स थे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं ये इस चीज में शामिल, इनका नाम कैसे हो गया, इसी बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। बिल्कुल सिंपल और शुरू से मैं आपको बताऊंगा। अगर समझ नहीं आए तो चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। मेरा नाम है गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, हिंदू धर्म है जो हिंदुओं का ये मानना है जो अयोध्या है, राम भूमि है, जो वहां पर राम का जन्म हुआ था अर्ली मिडिवल एज में, मतलब 6 सेंचुरी से लेकर 13वीं सेंचुरी के बीच में। हिंदू है जो वो ये मानते हैं कि वहां पर राम का जन्म हुआ था, वो राम भूमि है, राम जन्मभूमि है। अब ये तो मानते आ रहे थे, लेकिन क्या होता है 1528 में बाबर भारत जीत लेता है। जो नॉर्थ इंडिया है, जो उत्तर भारत है, इसको बाबर जीत लेता है। बाबर एक मुगल शासक था। बाबर ने नॉर्थ इंडिया जीतने के बाद 1528 में उसका एक जनरल था मीर बकी। उसने क्या किया, राम जन्मभूमि पर एक मंदिर था उसको तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी, जिसका नाम दिया गया बाबरी मस्जिद। इसी पर पूरा कन्फ्लिक्ट है। 1528 में बाबर ने जीता नॉर्थ इंडिया को और वहां पर बाबरी मस्जिद बना दी राम मंदिर के ऊपर। अब बढ़ता हूं मैं आगे। क्या हुआ, वो 1528 में जो मस्जिद बनी थी वो एग्जिस्ट कर रही थी 1992 तक, 1992 तक वो मस्जिद बन रही थी। आप 1992 को याद रखिएगा। 1992 तक उस मस्जिद के नामो निशान थे। 1528 के बाद 1850 में अयोध्या में पहले दंगे हुए। किस को लेकर? मंदिर को और मस्जिद को लेकर 1850 में काफी दंगे भड़के अयोध्या में इसी इशू को लेकर। जो हिंदूज थे उन्होंने क्या किया, जो मंदिर का आउटर एरिया है उसमें पूजा करनी स्टार्ट कर दी, जो मेन एरिया है वो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। देखिए, मैं आगे वीडियो में आपको पूरा मैप भी दिखाऊंगा उस पूरी जमीन का। अब क्या हुआ, 1850 में हिंदू जो धर्म था उसने मंदिर मतलब मस्जिद के बाहर वाले एरिया पे, जो आउटर एरिया है, वहां पर पूजा करनी स्टार्ट कर दी। 1850 के बाद अब मैं बात करूंगा सीधे 1885 की। वो पूजा का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 1885 में महेंद्र गुप्त दास जी ने एक पिटीशन फाइल की फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अंग्रेजों के कोर्ट थी उस समय पे। 1885 की मैं बात कर रहा हूं। अंग्रेजों का राज था हमारे देश में। उस याचिका में क्या लिखा था? उस याचिका में यह लिखा था कि हमें इस एरिया में एक स्ट्रक्चर बनाने की अनुमति दी जाए, एक कोई बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी जाए, जिसके सहारे हम अपनी पूजा को अंजाम दे सके, हम अपनी पूजा यहां अच्छे से कर पाए। पिटीशन जो याचिका थी उस पर कोई खास असर नहीं हुआ, उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। 1885 के बाद 1949 में आजादी के बाद कुछ वहां के जो लोकल्स थे, जो अयोध्या के रहने वाले थे, अयोध्या के निवासी थे, उन्होंने क्या किया, श्री राम और सीता की मूर्ति जो मेन श्राइन था, जो मेन गुंबद था, उसमें ले जाकर उस मूर्ति को रख दिया। जबरदस्ती उस मूर्ति को उन्होंने उसके अंदर रख दिया। अब मूर्ति रखने के बाद सारा खेल स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट होता है ये कोर्ट केसेस, ये कोर्टों का लफड़ा जो भी है। राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद का कन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू होता है 1949 के बाद। ये सारा इशू होने के बाद 1950 में गोपाल सिंह विशारदा ने कोर्ट में अपील किया, पिटीशन जारी की। उन्होंने कहा कि हमें इस जो मस्जिद है इसके अंदर हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस मंदिर मस्जिद जो भी है इसके अंदर हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने उस मस्जिद को लॉक कर दिया कि ना तो हिंदू वहां जाएंगे ना ही मुस्लिम इसके अंदर जाएंगे। कोर्ट ने उस जगह को सील कर दिया, एक तरीके से लॉक कर दिया। ना हिंदू जा सकता है ना मुस्लिम जा सकता है। 1950 के बाद 1959 में 1959 में निर्मोही अखाड़ा है, हिंदू के 14 बड़े अखाड़ों में से एक अखाड़ा है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेता है इस केस में और कहता है कि इस
जो ये जगह है इसकी पूजा करने की अनुमति हमें दी जाए, निर्मोही अखाड़ा को दी जाए। 1959 के बाद 1961 में 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ये मुस्लिम्स की साइड से, उन्होंने भी अपना राइट क्लेम करने की कोशिश की कि ये जगह मस्जिद की है। आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, ये जगह मंदिर की नहीं मस्जिद की है। उन्होंने भी अपना राइट क्लेम किया, उन्होंने भी मांग की कि हमें इस जो जगह है इस पर हमें पूजा अर्चना, उनके धर्म में जो भी होता है वो करने की अनुमति हमें दी जाए। 1961 के बाद 1986 में इन 1986 लोकल कोर्ट ने अलाउ कर दिया हिंदूज को कि आप इसे, लोकल कोर्ट ने उसको खोल दिया गया और हिंदूज को अलाउ कर दिया गया कि आप जाकर इसमें पूजा कर सकते हैं। 1986 के बाद आफ्टर 1996 1991 में यानी 1991 में गवर्नमेंट ने उस पूरी डिस्प्यूटेड जमीन को एक्वायर कर लिया और टूरिज्म पर्पस के लिए छोड़ दिया। जो टोटल जमीन थी वो 67 एकड़ की जमीन थी, एक्वायर करके टूरिज्म पर्पस के लिए, और उसकी जो रेख देख है, उसका जो मेंटेनेंस है, उसका काम दे दिया गया राम जन्मभूमि न्यास को। ये एक ट्रस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने साफ और सीधे शब्दों में बोला था कि आप इस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बात करता हूं 6 दिसंबर 1992 की। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, दोपहर 12 बजे सेवाकार का एक झुंड, सेवाकार एक कम्युनिटी है, उसका झुंड आया और उन्होंने मस्जिद को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। 12 बजे दोपहर के उन्होंने मस्जिद को तोड़ना शुरू किया और शाम के 6 बजे तक उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। देखिए, इसी मुद्दे पर आज फैसला आया है। 28 साल बाद बीजेपी के जाने माने लीडर श्री लालकृष्ण आडवाणी जी भी इसमें आरोपी थे। वे मान रहे थे कि उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर और वहां के जो सेवाकार हैं उनको उकसाकर इस मस्जिद को तुड़वाया था। आप सभी जानते हैं, आप अपने जो पिताजी हैं उनसे पूछेगा, अगर वो एक्टिव है, न्यूज वगैरह वे शुरू से देखते आ रहे हैं, तो वे आपको बताएंगे इसी इंसिडेंट के बाद बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उनका नाम हुआ था देश में, उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस शो की थी इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, 1992 में इस मस्जिद को तोड़ दिया गया था। आज इसका फैसला आया है। फैसला यह है कि जो भी आरोपी थे, टोटल 49 आरोपी थे, जिसमें से 17 अब नहीं रहे। 28 साल का लंबा दौर था, वो अब नहीं रहे। बाकी जो रहे उनके खिलाफ आज डिसीजन आया है। डिसीजन ये था कि उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। वहां के उस टाइम पे जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने बताया है, मैं न्यूज देख रहा था, मैंने भी न्यूज पे देखा, रिपोर्टर्स तो उस टाइम के हैं, उन्होंने बताया कि हमने अपनी आंखों से ये सिनेरियो देखा था। पुलिस भी इस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये प्री प्लान्ड है, पहले से प्लान किया गया ये एक सिनेरियो है। लेकिन सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट है उसने मना कर दिया कि ये प्री प्लान्ड इशू नहीं था। देखिए, 1949 के बाद ये कोर्ट का सिलसिला शुरू हुआ था, राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद। 1949 के बाद सितंबर 2010 में इन सभी केसेस को इलाहाबाद कोर्ट में लेके आए और इलाहाबाद कोर्ट में 3 वे डिसीजन हुआ। 3 वे डिसीजन का मतलब है उन्होंने 3 अलग अलग भाग में जो वो पूरी जमीन थी उसको बांट दिया। कुछ जमीन दी गई रामलला को, कुछ जमीन दी गई सुन्नी वक्फ बोर्ड को और कुछ जमीन दी गई निर्मोही अखाड़ा को। मैप देखिए, बताता हूं आपको, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कौन सा पार्ट किसको दिया गया। ये साइड में आप मैप देख सकते हैं। देखिए, ये मैप है। ये जो आपको 3 गुंबद दिखाई दे रहे हैं, ये मेन है, जो मेन मॉस्क्यू है, मेन मस्जिद है, ये थी वो यहाँ पर। ये जो मेन मॉस्क्यू है ये दिया गया राम जन्मभूमि न्यास यानी रामलला को। बाकी जो आप नीचे देख रहे हैं राम का चबूतरा और इस साइड में है सीता की रसोई, ये दिया गया निर्मोही अखाड़ा को। और बाकी की जो जमीन बच गई वो दी गई सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को। ये इलाहाबाद कोर्ट ने डिसीजन लिया, लेकिन इस डिसीजन से तीनों ही खुश नहीं थे, तीनों ही इस डिसीजन से नाखुश थे। तीनों ने ही डिसाइड किया कि वो प्रोसीड करेंगे सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करेंगे। 2011 में तीनों ने ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल बाद इस केस की सुनवाई शुरू की। 2011 में ये आए थे, 8 साल बाद यानी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हाँ, हम इस केस पर सुनवाई करेंगे। लगातार 40 दिन तक सुनवाई होती रही।
फॉर 40 डेज कंटिन्यूअसली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई की और 16 अक्टूबर 2019 को ये सुनवाइयां खत्म हो गई, ये मैटर खत्म हो गया और डिसीजन उन्होंने रिजर्व कर लिया कि हम डिसीजन किसी और दिन सुनाएंगे। और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया। अब बात करता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, उसकी कुछ जजमेंट की। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा जो इसमें शामिल था उसको साफ सीधे शब्दों में मना कर दिया कि आपका इस जमीन पर कोई क्लेम नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये प्रूव किया कि ये जो बाबरी मस्जिद थी ये किसी वैकेंट जगह पर नहीं बनाई गई थी, किसी खाली जगह पर ये नहीं बनाई गई थी। जो बाबरी मस्जिद की साइड थे वे बोल रहे थे कि ये हमने कोई मंदिर तोड़कर नहीं बनाई है, ये हमने खाली जगह पर बनाई है। तो ASI ने ये प्रूव किया कि बाबरी मस्जिद के नीचे भी कोई स्ट्रक्चर है जो कि इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, वो इस्लामिक से रिलेटेड उसका जो मटेरियल है वो नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कंफर्म नहीं किया कि वो एक मंदिर ही है जो ASI ने बोला, लेकिन इस्लामिक नहीं है। और फाइनली राम मंदिर का इशू सॉल्व हो गया और जो मेन लैंड थी, जो पूरी जमीन थी, वो राम मंदिर के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजर्व कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 महीने का टाइम दिया कि आप पूरी स्कीम फ्रेम कीजिए, पूरी आप कमेटी बनाइए मंदिर का काम स्टार्ट करने के लिए। रही बात मुस्लिम्स की, उन्हें अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, कोई खाली जमीन अयोध्या में ही, वो उसमें अपना मॉस्क्यू, अपना मस्जिद बना सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज का कंटेंट, थोड़ा सा लेंथी हो गया एज कंपेरेटिव टू अदर वीडियोस, लेकिन कंटेंट इसमें काफी था, काफी इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आया होगा। काफी मेहनत इसमें मेरे को करनी पड़ी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और एक कीमती कमेंट जरूर करके जाइए। जल्दी मिलूंगा ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का बढ़ती हुई हमारे से ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।